कभी आप किसी ऑफिस में गए हों अपने या इवन किसी और वर्क प्लेस में तो आपको देख के लगता है कि यार ये बड़ी अजीब सी जगह लग रही है, बोरिंग बोरिंग सी जगह है। लोग अपने बस कंप्यूटर में घुसे हुए कुछ काम कर रहे हैं, कोई फ्रेंडली माहौल नहीं है इधर उधर। कोई मोटिवेशन नहीं नज़र आ रही। लोग ऐसे ऐसे आपको फील होता है कि यार बस लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से दिन ख़त्म हो, छुट्टी हो, वो घर जाएं। तो उस वर्क प्लेस में एक तरह से एक्साइटमेंट और मोटिवेशन बिल्कुल नज़र नहीं आती। बाज़ दफ़ा हमारी अपनी जो वर्क प्लेसेस होती हैं उसमें भी ऐसी ही फीलिंग आती है। तो आज की ये वीडियो एक किताब के बारे में है जो इसी को कवर करती है। किताब का नाम है फिश। उसको लिखा है स्टीवन ने। अजीब सा टाइटल आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ इस किताब से रिलेटेड, जिससे आपको इसका टाइटल फिर समझ में आ जाएगा और ओवरऑल इस वीडियो की और इस किताब की जो सेंट्रल आइडिया है वो भी आपको समझ में आएगा। इस किताब में एक कहानी है एक औरत की। उसका नाम है मैरी जेन। वो एक फाइनेंशियल कंपनी सियाटल में उसकी सुपरवाइज़र होती है और थोड़े अरसे बाद उसको प्रमोशन होती है, उसको मैनेजर बना देते हैं एक डिपार्टमेंट का। अम, वो खुश भी होती है, थोड़ी अचानक उसकी प्रमोशन हो जाती है। लेकिन उसको जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर या हेड बनाते हैं वो मशहूर होता है टॉक्सिक एनर्जी डंप के नाम से। वो एक पूरा फ्लोर है जहाँ पे लोग जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत ही अनमोटिवेटेड हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, फ्रेंडली भी नहीं हैं। सिर्फ मतलब बस आ रहे हैं अपना काम उम, जैसे तैसे ख़त्म करके जा रहे हैं। तो उस डिपार्टमेंट में जो उससे पहले 2 मैनेजर्स थे, उन्होंने थोड़े अरसे में क्विट कर दिया, क्योंकि उस टीम के साथ परफ़ॉर्म करना और उस टीम को मोटिवेट करना परफ़ॉर्म करने के लिए, वो वो एक तरह से इम्पॉसिबल था उनके लिए। तो मैरी जेन एक तो मतलब थोड़ा खुश थी कि भई उसकी प्रमोशन हो गई, लेकिन साथ में वो वरीड भी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये प्रमोशन शायद उसके लिए उस कंपनी के अंदर करियर एंड है। मतलब वो उसको लग रहा था कि पुराने एक्सपीरियंसेस की वजह से वो शायद उस डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं कर सकेगी और वो लोग उसी तरह से डीमोटिवेटेड रहेंगे और इवेंचुअली मतलब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए थोड़ी परेशान भी थी। तो अपनी प्रमोशन के शुरू के दिनों में वो यही सोचती रहती थी। तो एक दफ़ा लंच टाइम में वो मतलब ऐसे ही वॉक के लिए बाहर निकल जाती है और एरिया में एक फ़िश मार्केट है, पाइक फ़िश मार्केट के नाम से मशहूर थी वो। वहाँ चली जाती है। तो वहाँ जाके देखती है कि वो मतलब ओवरऑल फ़िश मार्केट जो है उसमें जो वर्कर्स हैं वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं उसको, बहुत एक्साइटेड हैं, मज़ाक हँसी-मज़ाक चल रहा है, एक-दूसरे के ऊपर जोक्स क्रैक कर रहे हैं। कस्टमर्स के साथ बड़ी अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ भी जोक कर रहे हैं, एक-दूसरे अपने दोस्तों के ऊपर फ़िश थ्रो कर रहे हैं। लेकिन साथ में मतलब काम भी कर रहे हैं। तो उसको वो मैरी जेन को वो माहौल बड़ा जो है ना वो डिफरेंट लगता है। वो बोलती है देखिए इनकी अगर आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ देखें तो वो मतलब बदबू आ रही है मछली की, बहुत मेहनत वाला काम है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं अपने काम से, अपने कस्टमर से, और उसको उसको एक तरह से भरपूर तरीके से एन्जॉय कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि हम मैं कैसे इस चीज़ को अपने डिपार्टमेंट में ला सकती हूँ, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। ख़ैर वो उस जगह से काफ़ी इंस्पायर होती है। तो अक्सर औक़ात वो मतलब अपने लंच टाइम में ऐसे ब्रेक में अ, उधर जाने लग जाती है, जाके उन लोगों को ऑब्ज़र्व करती है। जो वो 2-3 दफ़ा जाती है तो वो आइडेंटिफ़ाई करती है एक आदमी जो मतलब उस मार्केट के पुराने लोगों में से था, शायद सुपरवाइज़र टाइप था वहाँ पे। उसका नाम था लोनी। तो वो उसके साथ थोड़ी-सी गपशप करने लग जाती है एक तरह से। उससे वो करती है कि भई तुम ये इतनी तुम्हारी टीम और यहाँ पे लोग इतने खुश क्यों हैं? मतलब ये काम तो थोड़ा ऐसा मेहनत वाला काम है, इतना कोई इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग काम नहीं है, लेकिन
लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, मैं देख रही हूँ, कस्टमर भी खुश हैं और ओवरऑल माहौल जो है वो बहुत अच्छा है, तो इसका क्या राज है? तो वो लोनी जो है वो एक तरह से उसका एक अनऑफिशियल मेंटोर बन जाता है। तो वो उसको बताता है कि इस जगह पे हम 4 रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनको बेसिकली फ़ॉलो करते हैं। मतलब वो कोई बुकिश चीज़ नहीं थी, लेकिन वो वैसे एक तरह से डिस्कशन में उसको बताता है कि ये 4 चीज़ें हम जो है उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें पहला रूल या प्रिंसिपल है चूज़ योर एटीट्यूड। सो वो कहता है कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात ये हमें चूज़ नहीं कर सकते कि हम क्या काम करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें हालात, मजबूरी जिसकी वजह से भी हमें जो काम करना पड़ता है, हमें वो अ, करना पड़ता है। वो मतलब हमें हमारे पास वो चॉइस नहीं होती है कि हम क्या काम करें, लेकिन अ, हम वो काम किस तरह से करें, ये हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। तो अगर हम उस काम को मोटिवेटेड तरीके से और एक्साइटमेंट के साथ अप्रोच करेंगे, तो हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। तो काम वही रहेगा, लेकिन आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो वो ये कहता है कि जो हमारा एटीट्यूड है वो एक तरह से अ, हमारी चॉइस है, हमारा डिसीजन है, वो रिएक्शन नहीं है। तो काम भले जो भी हो, उसको हमने किस तरह से अप्रोच करना है, उसको हमने किस तरह से करना है और हमने उसके लिए अपना एटीट्यूड क्या रखना है, वो हमारा अपना डिसीजन है। तो इस मार्केट प्लेस में मतलब लोग जो है वो उस अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं। जो हमारी टीम है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, उससे इसमें माहौल में फ़र्क पड़ता है। दूसरा प्रिंसिपल वो बताता है कि जो हम इसमें फ़ॉलो करते हैं इस मार्केट प्लेस में, वो है खेलने का, हैव फन, प्ले। अम, तो वो कहता है कि मतलब हम इस काम को एक तरह से सिर्फ काम नहीं समझते, ये एक तरह से हम हमारे लिए हम दिन का एक बेहतर हिस्सा इस जगह पे गुजारते हैं, इन लोगों में गुजारते हैं। तो उसको हम फन और एक्साइटिंग बनाते हैं, ताकि हम जोक्स वो करते हैं, कुछ सिली हरकतें करते हैं, वो ड्रेस अप डिफरेंट तरीके से करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं काम के दौरान, वो करते रहते हैं ताकि उसका मज़ा बरकरार रहे, उसके ज़रा फ़न रहे। तो वो मेरी ये सोचती है कि ट्रेडिशनल ऑफ़िसेज़ में अक्सर जब लोग इस तरह से फ़न या हँसी-मज़ाक या खेल-कूद करते हैं, तो उसको अनप्रोडक्टिव समझा जाता है। तो समझा जाता है कि यार ये देखो टाइम ज़ाया कर रहा है, ये देखो मतलब अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर रहा, दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हालाँकि ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली वो जो फन एलिमेंट आप अपने काम में ऐड करते हैं, उससे इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। तो अम, उस मैरी जेन उससे ये लेसन पिक करती है कि हमें भी थोड़ा अपने ऑफ़िस उसमें लूज़न अप होना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें ढूँढनी चाहिए जिससे हम एन्जॉय करें, फ़न करें। भले वो काम से रिलेटेड ना हो, लेकिन एवरीबॉडी इज़ ह्यूमन अराउंड यू, तो वो उस मतलब उनको एक वैसे ट्रीट करें। तीसरा प्रिंसिपल लोनी बताता है उसको कि हम फॉलो करते हैं कि अ, हम दूसरों को सर्व कर रहे हैं। मतलब ये जो फिश मार्केट है उसमें सिर्फ हमारा काम मछली को काटना, साफ करना, देना, ये नहीं है। हमारा काम है जो लोग वहाँ आ रहे हैं एज़ हमारे कस्टमर, उनको सर्व करना, उनका दिन बेहतर बनाना और इसी तरह से जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनका भी दिन बेहतर बनाना, उनको भी सर्व करना। तो अ, उसको रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करना, जैसे कस्टमर्स का नाम याद रखना, उनको एप्रिशिएट करना किसी चीज़ के लिए, अपने कोलीग्स को एप्रिशिएट करना। तो ये जेस्चर ऐसे हैं कि जिससे आप थोड़ा दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरों की चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। अम, इससे इससे यू मेकिंग अदर्स फील बेटर। दैट्स द होल थिंग। तो वो इसमें भी मेरी जैन लेसन पिक करती है कि हम वर्क प्लेस पे हम अगर एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, जो भी हमारे लिए कुछ कर रहा है उसको, तो वो उससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उससे सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। तो ये मतलब हर चीज़ में मैरी जेन ये
सोच रही थी कि ये किस तरह से मैं अपनी वर्क प्लेस में ये चीज़ें अप्लाई कर सकती हूँ। चौथा प्रिंसिपल जो वो शेयर करता है मैरी जेन के साथ, वो है बीइंग प्रेजेंट। वो मतलब कहता है कि यहाँ फिश मार्केट में जो हम लोग आते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन में नहीं ज़्यादातर इन्वॉल्व होते, अ, और मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो हम हमारा जो काम है हम उस पे फोकस कर रहे होते हैं, हम कस्टमर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, हम टास्क पे फोकस कर रहे होते हैं। हम एक्चुअली फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट होते हैं जो जिस मोमेंट में। अगर हम जोन आउट नहीं हुए हुए होते, कुछ मतलब घर के बारे में नहीं सोच रहे, कुछ माजी का या मुस्तकबिल का नहीं सोच रहे, हम उस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं हम उसमें प्रेजेंट होते हैं। अ, और इसकी वजह से हमें, इवन दो कि हम फन कर रहे होते हैं, हम जोक्स कर रहे होते हैं, लेकिन हम काम पे भी फोकस कर रहे होते हैं और उसको अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी जो हमारे टीम है, जो हमारा फिश मार्केट का जो ग्रुप है, उसकी मोटिवेशन हाई रहती है। तो मेरी ये प्रिंसिपल को भी सोचती है कि किस तरह से हम अपनी वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और मतलब हैविंग मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स, कम से कम डिस्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें वो सोचती है कि हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इवेंचुअली ये प्रिंसिपल जो वो लोनी से सीखती है, वो फिर सोचती है कि मैं किस तरह से अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करूं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अपने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करने लग जाती है, इम्प्लीमेंट करने लग जाती है, और थोड़े अरसे के बाद उसके डिपार्टमेंट का माहौल, एटीट्यूड, मोटिवेशन लेवल, परफॉर्मेंस चेंज होने लग जाती है। जो मतलब एक तरह से जो कि बिल्कुल एक टॉक्सिक डंप कंसिडर किया जाता था, वो एक हाई परफॉर्मिंग और एक लव टू वर्क विद डिपार्टमेंट बन जाता है। तो एक छोटी सी किताब है ये फिश, जिसमें फिश मार्केट से लेसन्स लर्न करके उसको कॉरपोरेट वर्ल्ड में अप्लाई करने की कोशिश की है। और हर हर किस्म की वर्क प्लेस में एक्चुअली ये अप्लाई हो सकता है। इवन पर्सनल लाइफ में भी ये लेसन्स अप्लाई हो सकते हैं। बहुत सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर औकात जिन पे फोकस नहीं करते, भूल जाते हैं। तो एक तरह से ये उन उन चीज़ों का रिमाइंडर है। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आई है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।